चुनाव 2024 में भाजपा के लिए मिशन 80 को पूरा करने में राष्ट्रीय लोकदल से ज्यादा सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी मुफिद है। भाजपा के आंतरिक सर्वे में सामने आया है कि रालोद के प्रभाव वाले पश्चिम यूपी के क्षेत्रों में भाजपा पहले से मजबूत है, जबकि सुभाषपा के संगठन करने पर भाजपा को पूर्वांचल में 5 से 6 सीटों पर फायदा होएगा। नतीजन भाजपा ने आगामी चुनाव में सुभाषपा से गठबंधन करने के लिए कदम बढ़ाते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को कमान सौंपी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा नेतृत्व किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं है। नेतृत्व का मानना है कि यूपी में मुकाबला बहुत कड़ा होगा। सभी विपक्षी दल भाजपा को हराने के लिए एकजुट होंगे। ऐसे में भाजपा के लिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करो या मरो के सिद्धांत पर पूरी ताकत लगानी होगी। पार्टी ने गठबंधन के मौजूदा साथी निषाद पार्टी और अपना दल से गठबंधन बरकरार रखने के साथ नए साथी की तलाश शुरू की है। पार्टी की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि रालोद का पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, आगरा, मथुरा, मेरठ, शामली, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद और हाथरस जिलों में प्रभाव है। इनमें से मुजफ्फरनगर, बागपत, आगरा, मथुरा, मेरठ सीटें भाजपा ने जीती हैं। वहीं 2019 में अमरोहा, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, रामपुर और संभल में यदि बसपा सपा का गठबंधन नहीं होता तो भाजपा चुनाव जीत सकती थी। आगामी लोकसभा चुनाव में फिलहाल सपा और बसपा का गठबंधन होता नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा रालोद से गठबंधन करने का पार्टी का कोई फायदा नहीं होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान, प्रदेश सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और राज्य मंत्री केपी मलिक भी जाट समाज से हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि अधिकांश सीटों पर जाट समाज भाजपा के साथ भी रहा है। वहीं पार्टी का मानना है कि रालोद से ज़्यादा भाजपा के लिए सुभाषपा मुफिद है। सुभाषपा से गठबंधन करने पर भाजपा को पूर्वांचल की घोसी, गाजीपुर, जौनपुरी, लालगंज, श्रावस्ती और आजमगढ़ सीट पर फायदा होगा। इन लोकसभा सीटों पर राजभर समाज के मतदाताओं की बड़ी संख्या है। लोकसभा चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव 2022 में सुभाषपा के अलग होने से भाजपा को इन क्षेत्रों में काफी नुकसान झेलना पड़ा। सुभाषपा और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो गया है। पार्टी ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे को किसी एक सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाने, ओम प्रकाश को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने सहित अन्य राजनीतिक फायदे देने का प्रस्ताव रखा है। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर इस काम को अंजाम देने में जुटे हैं। जहां एक तरफ भाजपा 2024 में हुंकार भरती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहां पर विपक्ष का पलड़ा भी लगातार भारी दिख रहा है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो ऐलान कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी 2024 में एक बड़ा सरप्राइज जो है लोगों को देगी और 2024 का चुनाव जीतेगी, जहां पे विपक्ष का एकजुट होना बनता है। और ऐसे में किस तरीके से भाजपा जो है उम्मीद बना रही है कि विपक्ष की कुछ पार्टियां उनसे समझौता करें और उनसे गठबंधन बनाएं। और बात यहाँ रही जाट वोटों की, तो जाट वोट जिस तरीके से चाहे किसानों का मुद्दा हो या पहलवानों का मुद्दा हो, उससे जो प्रभावित हुए हैं और कांग्रेस की तरफ गए हैं या अन्य पार्टियों की तरफ बटे हैं, वो तो सबके सामने खुलकर ही आ गया है कि किस तरीके से जाट वोट जो हैं अब भाजपा से दूर नजर आते हैं। और ऐसे में भाजपा जो है जीत का हुंकार भरती है। तो कहीं ना कहीं 2024 जो है बहुत ही उलझनों भरा भाजपा के लिए रहेगा। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में तो नहीं।